हेलो फ्यूचर कोडर्स। तो हम आ चुके हैं हमारी आज की नई वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट डिलीशन एट पोजीशन। ठीक है, एक पोजीशन हमको दी होगी, उस पोजीशन में जो एलिमेंट होगा हमको उसको सिंपली रिमूव करना है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर से। तो अब इस प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि आपको यहाँ पे दिया होगा कितना 1 2 3 4 5 एन ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर एंड पोजीशन दी है 4, मतलब फोर्थ नंबर जो होगा। ठीक है, अब वन वेज इंडेक्सिंग यहाँ पे फॉलो हो रही है 1 2 3 एंड 4, हमारा ये 4 रहा एंड 4 को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 5 7 8 99 एंड 100। तो सिक्स नंबर की बात की है तो सिक्स नंबर हमारा 100 था, तो 100 को यहाँ पे सिंपली रिमूव कर दे। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपको समझ में थोड़ी बहुत आ रही होगी कि एक्चुअल में कैसे डिलीट वगैरह परफॉर्म करना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक लॉजिक मैंने यहाँ पे समझा कि मैं क्या करता हूँ, जो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, सपोज मुझे यहाँ पे क्या डिलीट करना है, 4 डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक पीछे वाली पोजीशन में आ जाऊंगा। मुझे मुझे कौन सी पोजीशन पे आना है, थर्ड पोजीशन पे आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से अब यहाँ पे 2 माइनस कर दूंगा। ठीक है, कितना माइनस कर दूंगा, 2। तो ये बचेगा कितना हमारे पास में, ये बचेगा हमारे पास में 2 बचेगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पास में 2 बचेगा तो हमारा पॉइंटर अभी कहाँ पे है, पॉइंटर यहाँ पे मेरा। ठीक है, ये मेरा पॉइंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, अभी ये रहा मेरा पॉइंटर। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया। तो पॉइंटर मेरा अभी कहाँ पे, यहाँ पे, और ये पोजीशन कितनी 2 है। तो मैं क्या करूंगा, अपने पॉइंटर को एक आगे बढ़ा लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंटर, किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंटर 2 पे आ चुका है एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमारा पॉइंटर एक और आगे बढ़ेगा। ठीक है, सपोज मैं ऊपर से बना लेता हूँ इसको, ये रहा हमारा पॉइंटर, किस पे आ गया, 3 पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब पॉइंटर मेरा 3 पे आ गया ना, बोली कितनी यहाँ पे 1 है। अब वैल्यू को मैं क्या करूँगा, डिक्रीज करूंगा। यहाँ वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू मेरी 0 हो गई, 0 जैसा लग नहीं रहा, लेकिन वैल्यू मेरी यहाँ पे सपोज 0 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अब मेरी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब इसके बाद में क्या पर 3 पे आ चुका हूँ मैं। ठीक है, 3 पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे इस पर रफ कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अजीब दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं एंड इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने समझा क्या यहाँ पे, कि हमारा यहाँ पे जो था 1 2, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको टेक्स्ट में ले लेते हैं एंड ये जो हमारा था, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा था 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरा जो पॉइंटर है, अभी करंट में मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, हम देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, हमारा अभी पॉइंटर कहाँ पे आ चुका है, थर्ड पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है हमारा पॉइंटर, ये आ चुका है 3 नंबर पे। ठीक है, ये मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, 3 पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे 3 का नेक्स्ट है वो ये है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा एंड 3 के नेक्स्ट को मैं ये कर दूंगा यहाँ पे 5 से। ठीक है, तो सिंपली हमारा ये 3 पॉइंट करने लगेगा 5 को। जब मैं लिंक लिस्ट रन कराऊंगा तो मेरा 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 3 से सीधा कहाँ पे जाएगा, 5 पे जाएगा। मतलब 4 का कनेक्शन यहाँ से लूज हो चुका है एंड यहाँ से 4 तो पॉइंट कर रहा होगा, किसको, 5 को पॉइंट कर रहा होगा 4, लेकिन 4 का कनेक्शन कोई काम का नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अब 4 का कनेक्शन हमें क्या मतलब है। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉपर तरीका होता है डिलीशन का, वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब गलत कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम जब डिलीशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो डिलीशन होता है, एक्चुअल डिलीशन होता है क्या है, कि हमारा जो नोड है, ठीक है, अब नोड को क्या करना होता है, मेमोरी से क्लियर करना होता है। ठीक है, तो हमने जो तरीका देखा अभी, उसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे 4 को डिलीट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 4 का जो पॉइंटिंग का पोजीशन था कि 3 से हम सीधा सच रहा है कि यहाँ पे 5 पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन 4 डिलीट थोड़ी हो रहा है। तो 4 को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 का जो एड्रेस है उसको लेंगे एंड हमारे पास एक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं हमारा। तो हमारे पास में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री फंक्शन। ठीक है, फ्री के अंदर मैं क्या करूँगा, 4 का एड्रेस दे दूंगा, एड्रेस ऑफ 4 दे दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये 4 जो है वो डिलीट हो जाएगा, किसमें से, हमारे 3 में से यहाँ पे 4 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, मतलब हमारा 4 अब जाकर डिलीट हुआ है। एक्चुअल में जो डिलीशन होता है वो अब यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब इतना हम समझ चुके हैं कि हमें डिलीट करना है कैसे, थोड़े बहुत बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हम सिंपली हमारी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। अब राइट साइड पे सीधा कोड एडिटर पे आते हैं, प्रॉब्लम को समझने के बाद कि एक्चुअल में क्या इंट्यूशन होने वाला है इसको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे बेस केसेस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस केस पहला वाला क्या हो जाएगा, कि हमारा जो हेड है वो नल हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको सिंपल यहाँ से हेड रिटर्न कर देना होगा। ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, हमारी एल्स वाली कंडीशन होगी, जिससे हमारा अगर पोजीशन जो हमारी है वो इक्वल टू हमारी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर रिटर्न कर देंगे हमारे हेड के नेक्स्ट को। मतलब पहला वाला एलिमेंट मुझे डिलीट करना था, तो मैं हेड के नेक्स्ट को यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हमने जो समझा था। तो पहले हम बनाएंगे नोट स्टार्ट टेम्प। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए एक स्पेस दे देंगे क्लाइंट का। ठीक है, टेम्प में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हेड ले लूँगा। ठीक है, अब हेड मेरा क्या है, पहली वाली पोजीशन पे आ गया। तो मैंने क्या बोला था, मेरे पोजीशन को मैं क्या करूँगा, बाई 2 डिक्रीज करूंगा, तो पोज माइनस इक्वल 2 कर दूंगा। ठीक है, 2 से मैंने इसको डिक्रीज कर दिया। यानी यहाँ पे सिंपल हम लूप लगा रहे होंगे। लूप हमारा क्या चलेगा, जब तक हमारा टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। और वाली कंडीशन, एन वाली कंडीशन में दे देंगे पोज को। ठीक है, कि हमारा जो पोजीशन है वो 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे पोज को माइनस माइनस कर देंगे हम पहले।
हमारे टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से असाइन कर देंगे, ठीक है। टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा। अब इतना काम हो गया मेरा, लूप के बाहर आऊंगा तो मुझे ये पता है कि मुझे मेमोरी फ्री कौन सी करनी है, ठीक है। तो उसको ले लूंगा मैं किसके अंदर, नोड स्टार, यहाँ पे टेम्प ना करके कोई वैल्यू बना लेंगे, या फिर हम नोड स्टार टी करके बना लेंगे जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, फिर डी करके बना लो, आप डिलीट करना है, ठीक है। तो डी करके मैंने क्या बना लिया, टेम्प का जो नेक्स्ट है। अब मुझे ये एलिमेंट इस वाली मेमोरी को मुझे फ्री करना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेम्प इक्वल करना है टेम्प का नेक्स्ट करना है, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका भी नेक्स्ट एलिमेंट हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है कि सपोज हमको लास्ट एलिमेंट डिलीट करना था, तो लास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं ना भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और लगा लेंगे कि अगर हमारा इफ हमारा जो नोट पोजीशन है, एक तो ये ट्रू होता है, और वाली कंडीशन में हम यहाँ पे सॉरी एंड वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमारा जो टेम्प का नेक्स्ट है वो नल नहीं है, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारी लगेगी तब जाके हम ये दोनों काम परफॉर्म कर रहे होंगे जो हमने यहाँ पे किए हुए, ठीक है। क्या काम किया हमने, नोड में हमने डिलीट वाला नोड कौन सा करना है वो ले लिया, देन हमारा टेम्प टेम्प का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। एक पॉइंटर सीधा आगे ले गया इसको, एंड यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। देन यहाँ पे हमें करना क्या, एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ही आपने इसको ये ले लिया एंड इसके नेक्स्ट को असाइन कर दिया, उसके बाद में आपको इस मेमोरी को फ्री करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो डिलीशन का एक्चुअल मतलब होता है कि मेमोरी से उसका जो मेमोरी अलोकेट हुई है उस पर्टिकुलर नोड के लिए, उसको हमको डिलीट भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्या नाम है हमारा, उसका डी नाम है, ठीक है। उसको यहाँ सिंपली डिलीट कर दिया। इसके नीचे आके यहाँ पे सिंपली आपको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है आपको, हेड को, ठीक है। हेड को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। कंपाइल रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। सो आज हमने थोड़ा सा क्या है कि ड्रॉर वगैरह मैंने अभी नया नया सीखा है, तो मैं आपको मतलब पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया मैंने कोड को कि कैसे एक्चुअल में हम इसको समझ सकते हैं, इंट्यूशन कैसे समझ सकते हैं। तो आगे जाके इसको और हम समझेंगे। देखो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, टेम्प इक्वल टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर दिया था, फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू डिलीट हो गई, ठीक है। अब ये क्यों प्रॉब्लम आई है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ उसको, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट को मैंने यहाँ पे चेक कर लिया एंड इसके टेम्प के सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है उसमें मुझे यहाँ वैल्यू असाइन करनी थी टेम्प के नेक्स्ट की, ठीक है। मतलब उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर से मुझे वो नेक्स्ट में जो नोड है उसको हटाना था सिंपल, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे रिमूव करने जाए, मैंने टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट लिख दिया था मैंने, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये मैंने करेक्ट कर दी है। रेडी फॉर रिविलेशन के लिए आगे हमारा कोड एंड सैंपल टेस्ट केस को अब इसने सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। जो हमने समझा था सारी चीज़ें यही पर हमने परफॉर्म कर ली। मैंने इंटायरली आपको ड्रॉअर पे समझा दिया कि कैसे एक्चुअली सारी चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। अब सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपल मैं क्लिक करूंगा एंड हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पे पास होगा, रेडी फॉर रिविलेशन के लिए। यू कैन सी दैट कि हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट फॉलो 300 days टेक्निकल कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।